सौरभ पालीवाल जी मुंबई से। राधा राधा। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम नैतिक मूल्यों पर लघु फिल्म बनाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन नैतिकताओं को समझ सके। सभी फिल्मों को पूरे देश के विद्यालयों में प्रदर्शित करने का भी प्रयास चल रहा है, परंतु अभी भी कहा जाता है कि जीवन चरित्र के उदाहरण के रूप में राम जी और कृष्ण जी के उदाहरण मत लो, जबकि जीवन सीख लेने के लिए तो सबसे बड़े उदाहरण यही हैं। वैसे इस बात पर भी विचार करना ही चाहिए। जब हम किस भगवान को प्रमाणित करते हैं ना, तो सर्वाश्चर्यमय है। जब किसी भक्त को प्रमाणित करते हैं कि उसने भगवान का आश्रय लेकर इस कोटि से ऐसे अपना, वो विशेष प्रभावशाली होता है। इस बात को हमें थोड़ा विचारनीय, जो मान लो सहयोगी जन जो प्रश्नवाचक चिन्ह कर रहे हैं, तो हम तो उपासक ही हैं प्रभु के, तो हम उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर वो हमें जो उनकी आंतरिक अगर भावना को हम प्रकाशित करें अपने भाव से, तो हमें लगता है जैसे हमसे कोई कहता है कि तो भगवान शेष जी के फण पे अनंत ब्रह्मांड एक सरसों की दाने की तरह हैं। जब भगवान गरुड़ पर विराजमान होते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों का भार होता है गरुड़ जी के ऊपर। वो आराम से, एक बार देवराज इंद्र ने पूछा गरुड़ जी से कि आप में कितनी सामर्थ्य, में था ही नहीं पा रहा हूं, तो उनका पूरे ब्रह्मांड को एक पंखे पर रख के आराम से मैं बिना किसी प्रयास के उड़ सकता हूं। तो गरुड़ भगवान का स्वरूप है। अब हमारे जैसा कोई माता पिता से प्रकट होकर हमारे जैसे विषय क्षेत्र में विचरण करने वाला भगवान का आश्रय लेकर, नीति का आश्रय लेकर, शास्त्र सिद्धांतों का आश्रय लेकर इतनी ऊंचाई पे चढ़ा कि लोग कहने लगे ये तो हमारे भगवान हैं। ये बात जाके जितना हमारे दिमाग पे असर करेगी उतना वो नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है ही। लेकिन भगवान का नाम जप करके बिना तैरे थल की तरह समुद्र को पार कर जाए, या भगवान का नाम लेकर के बिना किसी पुल और किसी वाहन के पार, अब आश्चर्य की बात है। भगवान कर दें तो आश्चर्य की बात नहीं लगेगी, क्योंकि वो सर्वाश्चर्य में है। उनका भरोसा लेके, उनके सिद्धांत को मान के, उनकी बात पर चलकर देखो ये यहां पहुंच गए, ये ज्यादा पॉइंट की बात रहेगी। बात समझ रहे ना? तो अगर हम अपने देशभक्त, भगवत भक्त, ऐसे महापुरुषों का जो हमारे जैसे पैदा हुए, भगवान हमारे जैसे पैदा नहीं होते, कहीं भी हो वो अपने स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। माता अपनी बोली सोमति डोली तज उताते